नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ दीक्षित जी हैं। जनता पार्टी जो पुरानी जनता दल थी, बीजेपी का उदय भी उसी पार्टी से हुआ था। कॉन्फ्रेंस की सर ने जिस तरह से इलेक्शन चल रहे हैं और 2025 के जो इलेक्शन हैं दिल्ली के, उसमें भी पूरी सीटों पे लड़ने का पार्टी ने मन बनाया है। तो आइए हम सर जी से जानना चाहते हैं कि जब तक इलेक्शन होने हैं, बहुत कम टाइम है आपके पास, तो क्या लगता है आपको कि जितनी सीटों पे आप लड़ रहे हैं, क्या उसमें कहीं एक आधा सीट निकालने की आपकी उम्मीद है? दिल्ली ही नहीं, जहाँ जहाँ चुनाव बिहार वगैरह और जहाँ हो रहा है, सब जगह अपने आदमी लड़ाएंगे और जनता के बीच में अलग जगह। आज भारतीय जनतंत्र खतरे में है। लोग भाई भतीजावाद, बेरोजगार, भ्रष्टाचार की बात ना करके अपने स्वार्थ की बात करते और लोगों को, वोटरों को गुमराह करते, थोड़ा सा प्रलोभन दे करके उनके बहुमूल्य मत का उपयोग करते हैं। वोट लेकर के पद पर पहुंच गए, फिर उधर जनता की तरफ देखते हैं। अब तो राजनीति में, प्रजातंत्र में एक ठेकेदारी जैसी बात हो रही है। खूब पैसा लाओ, अपनी मशीन खड़ी करो, लोगों के बीच में जाओ, लोगों में से चुनिंदा लोगों को पकड़ो, उन्हें सुविधा दो और उस सुविधा के आधार पर वो छोटी छोटी सुविधाएं दे करके लोगों को आपकी तरफ आकृष्ट कर दें और वोट दें। वोट लेकर के चले गए, फिर दोबारा उन्हें क्षेत्र में आना नहीं, कोई उन्हें पहचानता नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं पहचानता। उनके तो ठेकेदार हैं, उनकी अपनी मशीनरी है, पैसा वितरण करते हैं। जीत जाने के बाद जनता से कोई संबंध। जिस तरह से आपने बताया कि आप जयप्रकाश नारायण जी के साथ भी आपने काम किया है, उस आंदोलन से बहुत सी पार्टियां निकली, जैसे आपने जिक्र भी की। जयप्रकाश नारायण जी का तो विकल्प पूरे भारतवर्ष में अभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो पार्टियां आई उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि जो उनकी नीति और रणनीति थी, जिस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया था और वो कुछ नहीं चाहते थे, आपने वो देखा था, तो क्या लगता है आपको कि उनके सपनों का भारत क्या आज वो जो उन्होंने देखा था वो आपको नजर आ रहा है? जी हाँ, ये जयप्रकाश नारायण ने जनता को जगाया था और जनता जगी तो ऐसी बढ़िया जगी कि विरोधियों को, अन्यायी अत्याचारियों को दोबारा एक वोट नहीं मिला। सारी सीटों पर जयप्रकाश प्रतिनिधि विजयी हुए। और मैं एक जानता हूँ, उस आंदोलन में भी था, कुछ मान्य जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का मैं भागीदार हूँ, एक आरक्षित सिपाही हूँ उनका। तभी जनता के बीच में यही बात लेकर के गया था कि माई काकी दाई, भैया चाचा ताऊ, मैं आपके परिवार में, आपके समाज में सुरक्षा दूंगा, आपको व्यवस्था दूंगा, आपकी लड़का की नौकरी लगाएंगे, उस लायक बनाएंगे और सारी व्यवस्था सुधार देंगे, ये लूटपाट का जमाना बदल देंगे। तब जनता माननीय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उतनी विजयी हुई। आज भी जनता इस बात को स्वीकार करेगी, करती है, जहाँ जाते तहाँ लोग मानते हैं। ये जो पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं, इनसे जनता का मोह भंग हो रहा है और सुविधा दे करके अपनी तरफ आकृष्ट करने वाले लोगों का भी मोह भंग हो रहा है। लेकिन जैसे आप मोह भंग की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली अगर हम जाएं तो महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ है और बाकी सभी स्टेटों में जो चुनाव हुआ, उसमें आप देख रहे हैं अच्छे बहुमत के साथ जो बीजेपी महाराष्ट्र में आई है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आप कह रहे हैं उस राजनीति का दौर भी आपने देखा है, ये भी आप देख रहे हैं और अभी आप अपने आप भी एक पुनर्जीवित होने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसके बीच में श्रम से सारी बात संभव हो सकती है? कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएगा, जनता जगेगी और हमको सफलता मिलेगी। हम कोई भी ऐसा प्रलोभन नहीं देना चाहते हैं जनता को जिससे कि जिसका तत्कालीन प्रभाव हो। जैसे दिल्ली की ही बात ले लीजिए, दिल्ली के हुक्मरान लोगों ने ऐसा कुछ दिया, कोई पानी, कोई बिजली, कोई कुछ फ्री कर रहा है और करते करते आखिर अंत तक उनकी व्यवस्था सही नहीं रही। जब जनता को मूल आवश्यकताओं को आप प्रभावी करेंगे, मुहैया कराने का प्रयास करेंगे और जनता को स्वयं खड़ा होने की बात सोचेंगे कि हमारी जनता हमारे बीच में खड़ी हो जाए और जनता अपने नेता का सिलेक्शन, चुनाव अपने से करे बिना किसी साधन उपसाधन के, तब जनता कि चुना हुआ व्यक्ति हमारी सही बात मानेगा। 100% आप ये बात मानेंगे कि जनता जो है वो अपना प्रतिनिधि तो चुन लेती है और वो जीत भी जाता है और वो संसद में पहुंच जाता है, लेकिन देश जो 1947 से अब तक 2047 जो हम शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं, तो कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ जनसंख्या बढ़ी है, बेरोजगारी वहीं की वहीं है, सड़कों का जरूर निर्माण हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हैं, लेकिन बेरोजगारी वहीं की वहीं है। बच्चियों से रेप निरंतर हो रहा है और हमारे मर्डर, हत्या, ये भी कंटिन्यूटी है। क्या चाहते हैं आप, कैसा भारत आप चाहते हैं 2047 तक? तो वैसा चाहते हैं कोई किसी के ऊपर अन्याय न करे।
अपने श्रम के द्वारा अर्जित करके अपना परिवार चलाए और उन्नति के रास्ते वो तो चला रही है, जनता तो चला रही है, लेकिन जो पार्टियां हैं, उनके जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं और उनके नेता जो हैं, वो तो नहीं चला रहे हैं देश को। नहीं, आम आदमी तो चल रहा है वैसे। उन्हीं को जवाब देने के लिए हम मैदान में आए हैं। आप। हम ऐसे लोगों को जनता के बीच में जाकर के, जनता ये सोचती है कि हमें कोई ईमानदार आदमी मेरी बात करने वाला मिले, मुझे नाजायज सुविधा देने वाला नहीं चाहिए। सुविधा देने वाला तो आदमी ठग होता है, प्रलोभन देकर। लेकिन जनता को सुविधा चाहिए, गरीब वाली सुविधा चाहिए। जनता के अंदर न्याय मिले, चिकित्सा मिले, स्वास्थ्य के विषय वो भी सभी प्रोवाइड की हुई है। 2014 से सेंटर में पूरे भारतवर्ष में बीजेपी का शासन है, हर चीज वो दी गई है, लेकिन उसके बावजूद क्या कमी आपको नजर आ रही है? नजर में कमी आ रही है कि आज भी ठेके की राजनीति हो रही है। नेता लोगों के जो चुने हुए उनके गुर्गे हैं, वो समाज में आकर के अपनी बात कह करके, सुविधा दे करके और कुछ करके ले जाते हैं, फिर जनता के पास नहीं आते हैं। वो जो ठेकेदार टाइप के लोग हैं, नेता की जो ठेकेदार है, एजेंट है, वो ऐसे हैं, वो तो जनता को भरमा करके वोट ले लेते और जनता की बात नहीं कोई सुनना चाहता। जनता चाहती है कि हमारा प्रतिनिधि हमको समय पर हम याद करें तो हमें मिले, हमारा फोन उठा ले, हमारी बात सुन ले। आपने जनता के लिए बहुत अच्छी बात कही है कि हम आने वाले समय में जो ठेकेदारी है उस चीज़ों को ख़त्म करेंगे और नए भारत का निर्माण करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम।